मीरा, कल जब गौरा को होश आएगा ना, तब उसे ज्ञान होगा कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। बड़ा मजा आएगा। हाँ नानी, उनके साथ जो भी हुआ अच्छा, शी डिजर्व्स इट। अरे इशिता आई हुई है राजकोट में। कौन इशिता? नानी, इशिता एक फैशन डिजाइनर है और जब मैं मुंबई में रहती थी ना, तो उसकी एग्जीबिशन में जाके कपड़े जरूर लिया करती थी। अब वो राजकोट में आई, अब सो आई एम गोना गो फॉर शॉप। हाँ हाँ, मैं भी एक आध दो ड्रेसेस ले लूंगी। हाँ। ओ नो नानी, क्या हुआ? ये न्यूज़पेपर की डेट तो पुरानी है, इसका मतलब एग्जीबिशन खत्म भी हो गया। तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो दी? क्योंकि उसकी दर्जी, मेरा मतलब है कपड़ा बनाने वाली, राजकोट से चली गई। नानी, वो टेलर नहीं है, वो एक फैशन डिजाइनर है। हाँ वेट। नानी, आज आपने क्या किया? बाजी को बंधवा दिया? और दी, तुम जो कर रही हो ना, वो बहुत भारी पड़ सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि आगे जाके तुम्हें पछताना पड़े। प्लीज। विद्या, पहले तो ये भाषण देना ना बंद कर मेरी अम्मा। और हाँ, मैं अच्छे से जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ, इसलिए यू शट अप एंड गो आउट। मीरा, विद्या बिल्कुल ठीक कह रही है। तूने देखा नहीं आज कैसे धर्म तेरे करीब आकर तुझे। हाय राम, अगर मैं बीच में ना आई होती तो पता नहीं क्या अनर्थ हो गया होता। विद्या, नानी, मुझे किसी की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। और वैसे भी आज तक मेरी लाइफ में समझाने वाले बहुत आए हैं, पर कोई भी मुझे समझ नहीं पाए। इसलिए जो मुझे समझ नहीं पाते ना, उन्हें समझाना बहुत जरूरी है कि मीरा मोटी क्या चीज है। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। मुझे बहुत नींद आ रही है, इसलिए गुड नाइट। नानी, मुझे दी की बहुत चिंता हो रही है। कुछ नहीं होगा, चल जाके सो जा। हे भगवान, सब कुछ बिखर रहा है। यहाँ मीरा और गौरा को तो मैं कैसे भी करके संभाल लूंगी। अब मुझे सबसे ज्यादा फिक्र अहम की हो रही है। पता नहीं अहम का क्या हुआ होगा। कोकिला और गोपी फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? और उनका फोन भी नहीं आया। इसका मतलब अहम अभी तक घर वापस नहीं आया। नानी, आपको दिखाई नहीं देता है क्या? ठीक से चल नहीं सकती आप? मुझे सपने में आया था कि तू यहाँ सो रही है। एक मिनट, पर तू यहाँ क्यों सो रही है? वो क्या है नानी, बहुत थकान हो गई थी ना, तो पता ही नहीं चला कि कब आंख लग गई, इसलिए सो गई। अच्छा, मैं अभी चलती हूँ। ओके? अगर पता ही नहीं चला कि कब आंख लग गई, तो फिर ये ब्लैंकेट और चादर कहाँ से आए? कुछ तो गड़बड़ है। विद्या, हमें मीरा पर नजर रखनी होगी। हाँ, तीखी मिर्ची,
रात भर कहाँ थी? तो मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि तुम यहाँ पर थी नहीं। रात भर कहाँ थी? वो मैं यही थी, वो बाजी के पास गई थी। अब उनको किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो कोई तो होना चाहिए ना उनके पास, इसलिए वो हॉल में बाहर बैठे बैठे कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। और आपने तो बाजी को बांध दिया था, बट एज अ बहू मेरी तो जिम्मेदारी है उनका ध्यान रखने की, है ना धर्म जी? तो बापू कुछ घंटों में भांग का नशा उतर जाएगा, तब मैं उनसे बात कर लूंगा। लेकिन तुम है ना, दोबारा समय पे कमरे में आ जाना। हाँ? हाँ। ले ठीक से नहीं बोला ना? ये तारा का मतलब क्या? वो उसका मतलब रहने दे। अब तूने मेरे लिए इतना कुछ किया तो मैंने सोचा मैं भी ये फूल दे के थोड़ा इंप्रेशन जमाऊं। थैंक यू। तो मैं चलता हूं, मैं कसरत करके आता हूं। बाय बाय बेबीज। ये माँ बेटा इंग्लिश का मर्डर कर देते हैं। वैसे ये बहुत चिपको हो रहा है, क्या करूं? देखा नानी, इस चीज का डर था वही हुआ। कितना समझाने की कोशिश की थी दी को, पर वो है कि बात सुनने को ही राजी नहीं है। और वो कभी सुनेगी भी नहीं। पर नानी, हम ऐसे चुपचाप भी तो नहीं बैठ सकते ना। नाना, मीरा को रास्ते पर लाने का एक ही रास्ता है। धर्म और मीरा की नजदीकियां जो बढ़ रही हैं, वो हमें गौरा के सामने लानी होगी। गौरा इसे देखकर आग बबूला हो जाएगी और मीरा को खुद से बाहर निकाल देगी। देख विद्या, दिख रहा, तू मुझे गलत मत समझ, लोहा ही लोहे को काटता है। अब देखना मैं कैसे अपनी कलाकारी से मीरा को बचाती हूँ। पर नानी, आप जो भी करेंगी ना, प्लीज सोच समझ के करना। आप तो जानती है ना दी कि वो वीडियो को देख के पापा ने कैसे रिएक्ट किया था। आई जस्ट विश कि अब दोबारा दी के साथ कुछ गलत ना हो। ना विद्या, दिख रहा, कुछ नहीं होगा। हे प्रभु, ये बेचारी बच्चियां तो जानती भी नहीं है कि अहम लापता है। भगवान करे इन बच्चियों को अहम के बारे में पता चले उससे पहले अहम वापस आ जाए। वाह धर्म, दिख रहा, वाह, मानना पड़ेगा, इस उम्र में भी तुम एकदम हीरो लगते हो, हीरो। अब सच्चू कहूं छू, तुम्हें और श्रवण को जो भी पहली बार साथ में देखेगा ना, वो तो मानेगा ही नहीं कि तुम दोनों बाप बेटे हो। वो तो यही कहेंगे कि तुम दोनों भाई हो, भाई। अच्छा नानी, तो आपके हिसाब से मेरी उम्र क्या है? मेरे हिसाब से 36 से ज्यादा तो नहीं होंगे तुम। वो नानी इसलिए क्योंकि रोज सुबह टाइम पे उठना, खाना पीना, कसरत करना, ये सब कुछ मैं टाइम टू टाइम करता हूँ। हाँ, ऐसे लगता है तुम अपना कुछ ज्यादा ही ख्याल रखते हो। हाँ? अब धर्म, दिख रहा, ये दुनिया भले कहे कि तुम में और मीरा में उम्र का बहुत ज्यादा फर्क है, हाँ, पर तुम दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर लगती है, एकदम मीरा का मोहन। अब मेरा मतलब है मीरा का धर्म, एकदम राधा कृष्ण की जोड़ी लगती है तुम दोनों की।
वैसे एक बात कहूँ धर्म, तुम्हारे और मीरा की शादी बड़ी हड़बड़ी में हुई ना, पर अब तो तुम्हें पता चल गया होगा ना कि हमारी मीरा तुम्हें कितना चाहती है। वैसे मीरा हीरोइन है तो तुम हीरो से कम थोड़ी ना हो। तुमने वो फिल्मों में दिखाते हैं वैसे मीरा को आई लव यू ऐसे कहा क्या? क्या? अरे नानी, ये सब है ना फिल्म में अच्छा लगता है। अरे मारा बुद्धू राम, थोड़ी बात को समझो। मीरा आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की है और वो तुमसे उम्र में छोटी भी है, तो जो तुम्हें अच्छा लगे वो नहीं, जो उसे अच्छा लगे ना वो करना चाहिए तुम्हें। अच्छा? हाँ, और नहीं तो क्या। अब देखो वो तुम्हारे लिए कितना कुछ करती है। तुम्हारे जन्मदिन पर उसने सब कुछ कितना अच्छे से सजाया, तो अब तुम उसे 3 शब्द नहीं कह सकते? अच्छा चलो, तुम्हें 3 शब्द कहने में थोड़ी तकलीफ होती है ना, तो एक काम करो, उसके लिए कुछ महंगा सा अच्छा सा तोहफा ले आओ और उसे दे दो। एक काम करो, मीरा को एक 10 तोले का हार दे दूं? ना 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 ना, मीरा को हार तो बिल्कुल नहीं पसंद। अब तुम क्या करोगे? हाँ एक काम करो, वो कल कह रही थी कि कोई उसकी कपड़े सीने वाली दर्जी है ना, वो यहाँ आई हुई है। तुम है ना, तुम उस मुंबई वाली मैडम शैडम के पास पहुंच जा और वहां से एक अच्छा सा डिजाइनर वाला ड्रेस है ना मीरा के लिए खरीद के ले आओ और उसे गिफ्ट में दे दो। वो बहुत खुश हो जाएगी। धर्म दिख रहा, देखो कल उसने तुम्हें सरप्राइज दिया, आज तुम उसे सरप्राइज दो। वैसे कहना तो नहीं चाहिए, पर कल तुम्हारी बाजी ने रंग में भांग डालकर मजाक किरकिरा कर दिया। कोई है? किसने मेरे हाथ पांव बांधे? जिसने भी ये घिनौनी हरकत की है मैं छोड़ूंगी नहीं। बाजी चलो चलो। कहां गए सब? किसने हिम्मत की मेरे हाथ पैर बांधने की? मैं कहती हूं खोलो मुझे। धर्म! अंदर आके मुझे देख क्या रहे हो? खोलो मुझे। मैं कुछ बोलती नहीं तो तुम लोगों के ज्यादा ही पर निकल आए। मेरे ही घर में मुझे इस तरह बांध के रखने की हिम्मत कैसे हुई? तरम, तू तो माँ, मुझे बहुत हिसाब किताब बाकी है, मैं भी आता हूँ, फिर बात करते हैं। 5 मिनट में आया। बाजी, कल रात को जो हुआ ना, उसके बाद मुझे लगता है कि आपको आराम की बहुत जरूरत है। आप आराम कीजिए। हाँ बाजी, मेरी बहू और आपकी पोती वो एकदम सही कह रही है, तो आराम ही करना चाहिए। माफ कीजिएगा वेवान जी, कल है ना आपको कुछ ज्यादा ही चढ़ गई थी, इसीलिए तो एक बेटे को अपनी सगी माँ को हाथ पैर बांध के रखना पड़ा। ऐसे तो
आपके बेटे को आपसे छुटकारा चाहिए था, क्योंकि वो अपनी पत्नी मीरा के साथ अकेले में थोड़ा वक्त गुजार सके। समझिए आप? साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।